हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अवतार भारती, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट SGMH हॉस्पिटल रीवा। दोस्तों, आज हम आपको किडनी के पथरी के क्या कारण होते हैं, कैसा इनका प्रेजेंटेशन होता है और कितने प्रकार की किडनी की पथरी होती हैं और इन्हें कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किडनी की पथरी को अपन नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं और यूरोलिथियासिस बोलते हैं। यूरोलिथियासिस का मतलब होता है किडनी से लेके यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई पथरी पाई जाए तो अपन यूरोलिथियासिस बोलते हैं। मेनली किडनी की पथरी 30 से 60 साल के उम्र के किसी भी पेशेंट को हो सकती है, लेकिन मेन इंसिडेंस 30 से 60 साल ही रहता है, लेकिन ये लाइफ टाइम में कभी भी किसी को भी हो सकती है। 12% मेल्स को होती है और 5% फीमेल्स को होती है। इनका प्रेजेंटेशन क्या होता है? कमर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, और कई बार किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे अपन पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। कई बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है कि उसे कोई सिम्टम भी नहीं आते हैं। अब ये कितने प्रकार की पथरियाँ होती हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है? तो किडनी की जो मेन पथरी होती है जिसे अपन कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो 75% होती है। दूसरी जो किडनी की पथरी होती है स्ट्रूवाइट्स बोलते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट, ये करीबन 15% होती है। प्योर कैल्शियम फॉस्फेट की पथरी 5 से 7% हो सकती हैं। यूरिक एसिड की 5 से 8% होती है। सिस्टाइन की 1% हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ होती जिसको खाने से भी पथरी हो जाती है, उसका चांसेस करीबन 1% रहता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या फैक्टर होते हैं, क्यों ये पथरियाँ हो जाती हैं? तो इनका सबसे बड़ा कारण रहता है कई पेशेंट्स पानी कम पीते हैं, लो फूड इनटेक, एक ये कारण है। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन, कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका जो नॉर्मल एनाटॉमी है, जैसे साइज शेप होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। जैसे आपको हॉर्सो किडनी है, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है, ऐसा है तो पथरी हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है, जैसे फीमेल्स में सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको स्ट्रोबाइट स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। या कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, आपको सिस्टीन्यूरिया हो रहा है, या आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी का ऐसा है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा बन रहा है, जैसे हाई सोडियम इनटेक आप कर रहे हैं, या हाइपर पैराथायराइडिज्म है, आपको हाइपर विटामिनोसिस डी है, कुशिंग सिंड्रोम है, सर्कोइडोसिस है, मेल कैल्कली सिंड्रोम है, इस तरीके के अगर आपको सिंड्रोम है तो आपको पथरी होने के चांसेस है। या हाइपर ऑक्सोल्यूरिया है, आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा है। या हाइपर यूरिक एसिड है, आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बॉडी में बन रहा है, तो इस कारण से भी आपको किडनी की स्टोन ज़्यादा हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर किडनी की स्टोन है तो उसको कैसे पता लगाया जाए कि किडनी की स्टोन है? तो इसके लिए आप नॉर्मली एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे में पथरियाँ दिख जाती हैं, रेडियो ओपेक होती हैं। कुछ पथरियाँ ऐसी भी होती हैं जो एक्सरे में नहीं दिखती, जिसे अपन रेडियो लूसेंट कहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको सोनोग्राफी करवा लेना है। सोनोग्राफी में आपको ये पथरियाँ दिख जाएंगी और क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए कई बार कुछ लोग एक्सरे करवाते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं, पथरी तो दिख नहीं रही है और पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को सोनोग्राफी करवाना चाहिए। और पथरी से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो करना है तो पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, नींबू पानी का इस्तेमाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। जब भी आपको किडनी की पथरी से कुछ रिलेटेड पेन हो रहा है या समस्या आती है तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। छोटी पथरियाँ तो पानी पीने से भी निकल जाती हैं, लेकिन बड़ी पथरियाँ पानी से नहीं निकलेंगी। तो इसके लिए आपको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, प्रॉपर जांच कराना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए।